ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा में अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अब नया सिस्टम आपको क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं दरअसल वो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक हैं यूजी वाले स्टूडेंट्स और एक हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स। दोनों के लिए अलग अलग सिनारियोस हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें 10+2 स्टूडेंट्स की, तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में ही जाते हैं और उन्हीं में जाना पसंद करते हैं। उनमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में जाना पसंद करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ वाली ऑप्शन जो पढ़ाई होती है दोस्तों, वो तो शानदार है, उसका कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा डिप्लोमा के साथ, ना कोई कंपैरिजन बनता है। तो वो एक बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है कि उसे कैसा पढ़ना है, पर दोनों केस में रूल रेगुलेशन आपको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो अब रूल्स क्या हैं +2 स्टूडेंट्स के लिए। 10+2 स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकता है, बट शर्त है कि वो उसके मेन कैंपस में या उसके ओन्ड कैंपस में जाएं। मतलब अगर किसी कॉलेज के 2 कैंपस भी हैं या किसी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, तो वो दोनों कैंपस उसके खुद के होने चाहिए। उसका किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप में वो कैंपस नहीं होना चाहिए। तो लाइक यॉर्कविले यूनिवर्सिटी है, उसके अपने 2 कैंपस हैं, अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, उसके अपने 2 कैंपस हैं, तो दोनों ही फाइन है। बट आप किसी भी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जिसका कैंपस जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो वो किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप में है, तो आपको ऐसे कॉलेज में 1 सितंबर से पहले पहले जाना होगा। अगर आप 1 सितंबर से पहले पहले जाएंगे तो ही आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उस कॉलेज में पढ़ने के बाद ले सकेंगे। बट अगर आप 1 सितंबर के बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो आप उन कॉलेजेस के अंदर अपना वर्क परमिट फ्यूचर में नहीं ले सकोगे। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से अब अप्लाई कर रहे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए मेन कैंपस, और किसी कारण मेन कैंपस ना मिले तो वो PPP को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी इस शर्त पे, इस ध्यान से कि आप अपनी क्लासेस को 1 सितंबर से पहले वहाँ पर शुरू कर लोगे। PPP कॉलेजेस के अंदर जो ये लिमिट है ये 1 सितंबर तक की है, उसके बाद स्टूडेंट्स को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी PPP है ही नहीं है वैसे, तो सीधा सीधा आप अपना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा सकते हो। जो बच्चे अब ग्रेजुएट हैं उससे पहले मैं बता दूं कि +2 वाले स्टूडेंट्स को फाइल लगाने के लिए PAL होना ज़रूरी है, मतलब प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर लेना ज़रूरी है। चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं, चाहे वो कॉलेज के मेन कैंपस में पढ़ने जाएं, और चाहे वो ट्रिपल कॉलेज में पढ़ने जाएं, PPP में जाएं, उनको PAL चाहिए। और PAL तकरीबन मार्च में मिलने शुरू होंगे या मार्च एंड तक मिलने शुरू होंगे। और जो दूसरा केस है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, अब उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो +2 वालों की तरह वो कॉलेजेस में जा सकते हैं और वो डिप्लोमास पढ़ने जा सकते हैं, जिसको वो PG डिप्लोमा कहते हैं, और उसके अंदर उनको PAL की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके ऊपर कॉलेज को लेके भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर PPP कॉलेज में जाना है तो उनको 1 सितंबर से पहले पहले अपनी क्लासेस को शुरू करना होगा। बट अगर यही ग्रेजुएट स्टूडेंट मास्टर्स वाला रूट लेते हैं, जो मैंने कल वाले शो में बताया था, आप उसको डिटेल में देख सकते हो कनाडा के शो को, कि जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट होंगे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको ना तो PAL लेटर चाहिए, ना ही उनको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। वो 1 साल की मास्टर्स करके भी 3 साल का वर्क परमिट ले सकेंगे। वो अपने स्पाउस फैमिली को साथ में वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बेनिफिट आपके लिए हो सकेंगे और इसकी के हिसाब से आप अपने वीज़ास को आगे आने वाले समय में हासिल कर सकोगे। सो जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो अपनी ऑफर लेटर्स को सिक्योर करना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी इस बार वो आएगी सीट्स को लेके, क्योंकि सारी पावर चलेगी है मेन कैंपसेस के पास, और मेन कैंपसेस के पास कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं उसके मुकाबले सीट्स बहुत कम होती हैं और इस बार और भी कम पड़ेंगी। सो बेटर है अपनी ऑफर लेटर्स टाइमली सिक्योर्ड कर लो, ताकि जैसे ही PL की अनाउंसमेंट हो जाए, मिलने शुरू हो जाएं, तो आप जल्दी से अपनी फ़ाइल की रिक्वायरमेंट पूरी करके अपनी एप्लीकेशन को
टाइमली सबमिट कर सको। क्योंकि कनाडा ने यह भी अनाउंस किया हुआ है कि हम 6,62,100 एप्लीकेशन ही लेंगे, उसके बाद आने वाली एप्लीकेशंस को हम वापस कर देंगे। तो ये ना हो कि आप लेट करो सारा कुछ और बाद में आप फाइल डालो और वो एम्बेसी उसे विड्रॉ कर दे। सो जस्ट बी अवेयर और टाइमली अपनी चीज़ों के ऊपर डिसीजंस लेने शुरू करें। कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ब्रॉडवे टीम से मिलें और टाइमली अपने वीज़ाज़ के लिए प्रोसीड करें। आज के लिए इतना, थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।